नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्बन ज्योग्राफी के बारे में, अर्थात नगरीय भूगोल के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है वह अर्बन ज्योग्राफी का परिचय है। हम आपको अर्बन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से चैप्टर की बात करेंगे उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। चूँकि अर्बन ज्योग्राफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूगोल के अंदर, यह टॉपिक मानव भूगोल के ही अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे यूनिट हैं जो अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी ये एक होता है बस्ती भूगोल, संसाधन भूगोल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन अर्बन ज्योग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो यह आपको समझने में थोड़ा कम भी आता है, और इस वजह से मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। इसकी महत्व एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। नगरीय भूगोल को अंग्रेजी में अर्बन ज्योग्राफी कहते हैं दोस्तों। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें दो शब्द हैं, अर्ब्स और अर्बन्स, ठीक है, जिसका अर्थ होता है नगर। हम सामान्य भाषा में नगर के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम नगर को सिटी, टाउन और मेट्रोपॉलिटन आदि शब्दों का यूज हम नगर के लिए करते हैं। नगरीय भूगोल की परिभाषा है स्टैम्प के अनुसार, नगरीय भूगोल वस्तुतः नगरों और उनके विकास के सभी भौगोलिक पक्षों का विस्तृत अध्ययन करता है। नगरीय भूगोल की बात करेंगे, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनका जिक्र करेंगे और आपको बहुत ही डीपली बताएंगे। आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपसे इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। लगभग इसी से ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू हम इसके कौन से चैप्टर से करेंगे, कैसे करेंगे, वे सब हम आपको बताते हैं। तो जो नगरीय भूगोल की शुरुआत हम करेंगे वो हम करेंगे नगर एवं संस्कृति चैप्टर से। दोस्त, इस चैप्टर से हम जो है तो शुरुआत करेंगे। नगर क्या होते हैं, संस्कृति के बारे में बताएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे नगर एवं संस्कृति से, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों वो है नगरों की उत्पत्ति एवं विकास की बात करेंगे। हम देखेंगे कि विश्व में कौन कौन से प्राचीन नगर कैसे कैसे बने हैं, उनकी चर्चा करेंगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, उनके बारे में बात करेंगे। उसमें हम इतिहास के भी संदर्भ में बात करेंगे कि विश्व में कौन कौन से, जैसे आप बात करें हड़प्पा संस्कृति हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या नील की सभ्यता हो, वहाँ की हम सब बात करेंगे। और वहाँ के नगरों का जो विकास क्रम है उसको भी हम आपको बताएंगे, प्राचीन नगरों की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में, ठीक है। फिर हमारा जो तीसरा चैप्टर होगा दोस्तों वो होगा आधुनिक नगर एवं समस्याएं। वर्तमान समय में जो नगर हैं उनका विकास कैसे हुआ है, उनकी समस्याएं क्या हैं, हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मलिन बस्तियां। नगरों के आसपास मलिन बस्तियां जैसे कराची का औरंगी टाउन ले लीजिए, जैसे धारावी ले लीजिए, और भी इस तरीके से नाइजीरिया का तटवर्ती क्षेत्र मलिन बस्तियों में से एक आता है। तो इस तरीके से हम उनकी चर्चा करेंगे, मलिन बस्तियों की चर्चा होगी। इसके बाद में नगरीय आकारिकी क्या होती है ये देखेंगे दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नगरीय आकारिकी। नगरीय आकारिकी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नगरीय क्षेत्र एवं सन्न नगर की। नगरीय क्षेत्र उसके आसपास के नगर, जो छोटे छोटे नगर हैं, सन्नगर हैं, आसपास के क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे। नगर का विकास कैसे होता है सब कुछ इसमें आएगा। नगरीय क्षेत्र एवं सन्नगर की चर्चा करेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो आने वाला है दोस्तों वो होगा ग्रामीण नगर एवं उपांत। ग्रामीण नगर उपांत क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कोई जो है तो क्या है, शहर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये लखनऊ शहर है, ठीक है, ये कोई लखनऊ शहर है। इसके आसपास के क्षेत्र को, जो कोई क्षेत्र यहाँ बसा है, यहाँ बसा है, यहाँ 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 जो कोई भी क्षेत्र बसे हुए हैं उन क्षेत्रों को हम उपांत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपांत क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र कहलाए जाएंगे, उपांत क्षेत्र कहलाएंगे दोस्तों, उपांत, ये उपांत क्षेत्र कहलाएंगे। ऐसा क्षेत्र जहां आसपास के क्षेत्र के लोग जॉब करने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं,
ऐसा क्षेत्र जो मुख्य शहर को सुविधाएं उपलब्ध कराए, उसमें ग्रामीण नगर उपांत आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई गांव है, गांव के लोग यहाँ पे दूध बेचने आए या सब्जी बेचने आए या कोई जॉब करने आए और फिर वापस चले गए, तो मतलब ये लोग जो है तो क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं किसको, शहर को। वही हो गए ग्रामीण नगर उपांत। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है नगर का प्रभाव क्षेत्र एवं आमलैंड। ठीक है, वहीं नगर का कौन कौन से प्रभाव क्षेत्र, आसपास के प्रभाव क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आमलैंड हम जिसको बोलते हैं उसकी चर्चा करेंगे, वो भी आएगा। नगर का प्रभाव क्षेत्र कैसा होता है, नगरों को के प्रकारों की भी चर्चा करेंगे, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों नगरीय विकास के सिद्धांत। नगरीय विकास के सिद्धांत क्या होते हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं कि सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे कि नगरीय विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, नगर का विकास कैसा होता है, कैसे एक छोटा शहर बड़ा शहर बन जाता है, एक नगर दूसरे नगर से कैसे आपस में जुड़ा रहता है, उसकी चर्चा हम नगरीय विकास के सिद्धांत में करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, CBD, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि किसी भी शहर या क्षेत्र का जो एरिया होता है ना, उसको हम लोग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, किसी शहर का मेन मार्केट ले लीजिए। ठीक है, जैसे ये लखनऊ है, लखनऊ शहर का जो है तो यह एकदम क्या है, मेन मार्केट है। ठीक है, यही हो गया केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो है अनुषंगी नगर। अनुषंगी नगर क्या होता है दोस्तों, होता है मतलब एक नगर का पड़ोसी नगर, अनुषंगी नगर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक यह शहर है और यह शहर बोले तो नगर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नगर है और नगर का जो है तो कोई एक पड़ोसी नगर है जो। ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक नगर ये हो गया, एक नगर ये दोनों आपस में क्या हुए, पड़ोसी हुए। ठीक है, तो पड़ोसी नगर ही अनुषंगी नगर कहलाता है। ये भी देखेंगे कि अनुषंगी नगर कौन होते हैं, आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक आपस में मैच करते दिखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है तो केंद्रीय स्थल सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक, क्या है केंद्रीय स्थल सिद्धांत, क्रिस्टालर व लॉस का। ठीक है, ये सिद्धांत बताते हैं कि मान लीजिए कोई एक शहर यहाँ पर स्थित होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक शहर स्थित है। ठीक है, मतलब 6 भुजाओं से मिलकर ये बनाएंगे, आकृति को दर्शाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि कोई शहर यहाँ बसा है, मान लीजिए कोई शहर यहाँ बसा, कोई शहर यहाँ, कोई शहर यहाँ बसा है। तो बताएंगे कि कैसे कैसे एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा होता है, कैसे कैसे रोडें होती हैं, उनके बारे में तो हम क्रिस्टालर व लॉस के सिद्धांतों की चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। नेक्स्ट है वेबर का औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत। वेबर का औद्योगिक अवस्थापन मॉडल बताएंगे कि आखिर वेबर का औद्योगिक अवस्थापन मॉडल क्या है। ठीक है, और कैसे यह काम करता है। उसके बाद में बात करेंगे कि कौन से उद्योग धंधे कहाँ पर कैसे स्थापित किए जाते हैं, कच्चा माल के पास कौन कौन से उद्योग स्थापित किए जाएंगे, कौन से कच्चे माल से दूर स्थापित किए जाएंगे, कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप पहले कच्चा माल कहाँ से आएगा, कितना श्रम लगेगा, कितनी मशीनें लगेंगी, कितना खर्च आएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। का औद्योगिक अवस्थापन मॉडल से सीखेंगे कि आखिर कोई भी इंडस्ट्री स्थापित कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा नगर नियोजन। नेक्स्ट है हमारा क्या, नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या होता है दोस्तों, नगरों का एक नियोजन कैसे किया जाता है, नगरों का नियोजन कैसे, कहाँ पर नाली बनेगी, कहाँ पर सड़कें बनेगी, उन सबकी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सांप की तरह गली में चलती चली गई, बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह जहाँ पर कोई नगर नियोजन नहीं होता था। रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, एक योजना के तहत बनाया जाए, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आदि, ये सब नगर नियोजन के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है सुनियोजित नगर। एग्जाम्पल हम चंडीगढ़ के को ले लिए, यह नगर सुनियोजित तरीके से बनाया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है आ रहा है एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में आपको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर के आसपास के उसके बारे में बताएंगे, तो एनसीआर के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के बारे में बताएंगे
कि कौन कौन से स्मार्ट सिटी होते हैं और स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा जो है तो नगरों का विन्यास एवं नियोजन होगा। नगर का विकास कैसे हो रहा है। मान लीजिए जैसे ये कोई नगर है, लेकिन पता चला कि नगर के बीच से कोई नहीं बह रही है, नदी बह रही है और नदी की चौड़ाई ज़्यादा है, तो नगर का विकास कैसे होगा, तो नदी के दोनों किनारों पर होगा। मान लीजिए कोई एक रोड है, तो नगरों का विकास कहाँ होगा, उस रोड के आजू बाजू होगा दोस्तों, अगल बगल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नगरीय धरोहर। मान लीजिए कोई ऐसा ऐतिहासिक शहर जैसे जयपुर, आगरा, दिल्ली हो गया, वहाँ जो नगरीय धरोहर है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसकी बात करेंगे। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक शहर हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।